गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे मानव हृदय। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानव हृदय कहाँ स्थित होता है। तो उसकी स्थिति है कि मानव का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह एक पतली दोहरी झिल्ली में बंद रहता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। बच्चों जहाँ पे भी कार्डियम वर्ड आए उसका मतलब है हृदय से संबंधित है वो, ठीक है। तो जो हृदय है हमारा वो दोहरी झिल्ली में बंद होता है और इस झिल्ली को यानी कि इस आवरण को क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं या फिर इसको कहेंगे पेरिकार्डियम कहेंगे। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। और जो दो झिल्ली होती हैं जो चारों तरफ हृदय के घिरी होती हैं उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है और जिसका नाम है बच्चों पेरिकार्डियल द्रव्य, ठीक है। ये द्रव्य को बाहरी धक्कों से बचाता है और ये क्या करता है, जो हृदय है हमारा बहुत कोमल होता है, इसलिए कोई चोट ना लग जाए उसमें या कोई मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए, इन सब से सुरक्षा जो है यही हमारा जो है पेरिकार्डियल द्रव्य करता है और पेरिकार्डियल झिल्लियाँ करती हैं, ठीक है। अब देखेंगे हृदय की बाह्य संरचना। तो मनुष्य का हृदय या मानव का हृदय गहरे लाल रंग का होता है। ये शंक्वाकार पेशी अंग का होता है। शंक्वाकार यानी कि शंख के आकार का होता है, यानी कि ऊपर से जो ये चौड़ा होगा नीचे से पतला होगा, ठीक। इसमें 4 वेश में होते हैं यानी कि 4 कमरे होते हैं। इसके आगे के चौड़े भाग को अलिंद या फिर अंग्रेजी में कहेंगे ऑरल तथा पीछे के भाग को निलय या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद व निलय एक पट यानी कि एक पार्टीशन होता है, एक दरवाज़ा मतलब कि दीवार होती है। एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व निलय में विभाजित होते हैं। यानी एक जो क्या कहते हैं कि दीवार होगी वो क्या करेगी, अलिंद और निलय को अलग अलग विभाजित करेगी और दाएं को दाएं अलिंद व बाएं अलिंद में और निलय को बाएं निलय और दाएं निलय में विभाजित करेगी। अतः बच्चों मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद तथा 2 निलय। 2 अग्र महाशिराएं शरीर के अगले भाग से तथा एक पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रुधिर ला करके दाएं अलिंद में खुलती हैं। बाएं अलिंद में पल्मनरी शिराएं खुलती हैं जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाती हैं। इस प्रकार दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर तथा बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है। इस देखिए बच्चों, ऐसे समझिए कि जो हमारा जो ऊपर वाला जो भाग है ये पूरा कहलाता है अलिंद, ठीक है, और नीचे वाला पूरा भाग कहलाता है निलय। तो ऊपर वाला जो भाग है वो कहेगा दाएं अलिंद तथा बाएं अलिंद और नीचे वाले भाग को कहेंगे दाएं निलय तथा बाएं निलय, ठीक। अब जो हृदय है हमारा उसमें 2 महाशिराएं आती हैं जो आगे की ओर से आती हैं, ठीक है, और एक जो है वो पीछे हृदय के पीछे की ओर से लाएगी। जो आगे वाली महाशिराएं ये क्या करेंगी कि हम जो हृदय से जो मतलब जो रुधिर है अशुद्ध रुधिर को ये अलिंद में लेके आएंगी, ठीक है। और बाएं अलिंद में पल्मनरी शिराएं खुलती हैं जो फेफड़ों से होकर के शुद्ध रुधिर हृदय में लाती हैं। इस प्रकार दाएं अलिंद में हमेशा जो है वो शुद्ध रुधिर बहेगा, दाएं अलिंद में अशुद्ध तथा बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर एकत्रित होता है, ठीक। यानी ऐसे देखिए आप, जो दायां अलिंद है उसमें अशुद्ध रुधिर आएगा, ठीक है, और जो बायां अलिंद है वहाँ से वो पल्मनरी शिराएं मतलब हृदय फेफड़ों से होकर के आएंगी और वो कहाँ खुलेंगी, बाएं अलिंद में खुलेंगी, तो वहाँ पे शुद्ध रुधिर आएगा, ठीक है। तो जो दाएं निलय है, दाएं निलय से एक मोटी नलिका पल्मनरी आयोटा निकलती है। ये शीघ्र 2 पल्मनरी धमनी में बट जाती है और अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़ों में ले जाती है।
बाएं अलिंद से दैहिक महाधमनी नामक एक मोटी नलिका निकलती है। ये शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अब बच्चों देखिए, जो पल्मोनरी धमनी है ये दो भागों में बटेगी और अशुद्ध रुधिर जो है उसको ऑक्सीकृत करने के लिए कहाँ ले जाएगी, ये ऊपर जो है हमारा स्थित क्या होता है, फेफड़ों में ले जाती है। और बाएं अलिंद से दैहिक धमनी महाधमनी जो बाएं अलिंद है हमारा बच्चों, उसमें से दैहिक महाधमनी नामक एक छोटी नलिका निकलती है। ये क्या करेगी, शुद्ध रुधिर को हमारे पूरे शरीर में विभिन्न भागों में ले जाएगी ये। ठीक, तो ये तो था बच्चों हृदय की बाह्य संरचना। अब देखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना क्या है। तो हृदय की आंतरिक संरचना में 4 वेश में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैं आपको पहले पिछले वाले उसमें बता चुकी हूँ। दाएं अलिंद में 3 छिद्र होते हैं। दाएं अलिंद में 3 छिद्र होंगे जिनके द्वारा अग्र तथा पश्च महाशिराएं खुलती हैं। इन छिद्रों के बीच में एक कपाट और एक नोड होता है। नोड से क्या होगा बच्चों, हृदय की धड़कन का संचालन होगा। जो कंट्रोलिंग पावर है मतलब ऊपर वाले भाग के हृदय की, तो उसके वो किसके पास है, नोड के पास है। ठीक है, और यही क्या करती है, ये हृदय को पंपिंग करने में काम करती है। यानी कि जो धड़कना है वो किसका कार्य है, ये नोड ही कराता है। तो बाएं अलिंद में एक तिरछा छिद्र होता है जिसके द्वारा पल्मोनरी शिरा खुलती है। दायां अलिंद अपने नीचे दाएं निलय में एक अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिविलन कपाट लगा होता है। त्रिविलन मतलब जिसमें 3 दरवाजे हों, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, जो निलय की ओर लटका रहता है। यह कपाट महीन तंतुओं से निलय की भीतरी सतह से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार बायां अलिंद भी अपने नीचे बाएं निलय में छिद्र द्वारा खुलता है। यानी कि दोनों जो हैं, जो दायां अलिंद है जो हमारा कौन सा है, जो हमारा जो ट्राइकस्पिड है, ये दाएं अलिंद में रहेगा। ठीक, और ये कहाँ खुलेगा, हमारे जो नीचे वाला जो है हमारा क्या होता है, निलय। ठीक है, तो जो दाएं निलय में ये खुलेगा और इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से बाएं निलय में भी एक छिद्र होता है, लेकिन ये इसमें 2 दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, बाएं निलय और बाएं निलय और बाएं अलिंद के बीच में ये उपस्थित होता है। इस छिद्र पर एक त्रिविलन कपाट लगा होता है जो निलय में खुलता है। कहाँ खुलेगा, निलय की ओर खुलेगा। तो ये तो थी बच्चों हृदय की बाह्य संरचना तथा आंतरिक संरचना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हृदय की कार्यविधि क्या है।